हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को जैसे पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड राउंड जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बारी आती है थर्ड राउंड की, जिसे हम ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग भी कहते हैं। तो ये जो राउंड है ये जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। कब तक आएगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। और उसके लिए जो है अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ओपन राउंड की जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें कहां तक कट ऑफ रैंक जा सकती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 के डेटा को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि 2023 में सेकेंड राउंड में कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी गई थी और उसके बाद जब ओपन राउंड कंडक्ट हुआ था तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, और उसके बेसिस पर हम एक अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश करेंगे कि इस साल जो सेकेंड राउंड आपका खत्म हुआ है उसमें जो कट ऑफ रैंक गई है और उसके बाद ओपन राउंड में क्या चांसेस हो सकते हैं कट ऑफ जाने के। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं है और उन्होंने एम्स का एग्जाम दिया था, उससे थोड़ी बहुत उम्मीदें अगर उनको बची हैं तो प्लीज ये वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो काउंसलिंग में ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते और उनसे ज्यादा रैंक वाले जो बच्चे कर ले जाते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, उन्हें कॉलेज भी अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा मतलब जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है पार्टिसिपेशन का। ठीक है, हम लोग चाइल्डहुड से ये चीज सीखते हुए आए हैं कि भाई अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो मतलब ये है कि आपके चांसेस जो है सक्सेस के वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है, फेल हो गई तो कोई बात नहीं, उसमें कोई अपना लॉस नहीं हो रहा है, बट ये है कि अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करा और आपसे जो ऊपर रैंक में है, आपसे जो थोड़ी खराब रैंक पर है, अगर वो पार्टिसिपेट करके कॉलेज की सीट ले जाता है तो इससे बड़ा गिल्ट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आप यही सोचते रह जाओगे कि काश मैंने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया होता। एंड मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में ये बहुत ज्यादा देखा बच्चों के साथ होता है। ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी रैंक तो बहुत ज्यादा है और फिर वो सेकंड राउंड खत्म होने के बाद पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है ना, और यही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि भाई पार्टिसिपेट आप जरूर करो क्योंकि इसमें कोई भी लॉस नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस होगा कैसे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई आपकी अगर इतनी रैंक है आपकी अपनी कैटेगरी में तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को हम फॉलो करते हुए देखेंगे कि भाई इस साल जो है कट ऑफ कितनी रैंक तक जा सकती है। और बाकी जो है आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है कि अभी क्या है, देखो यहां पर जो आपका 23 जुलाई को अभी रिजल्ट आया था। ठीक है, तो 23 जुलाई 2024 को ये आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया था और इसमें जो है इन्होंने जो रिपोर्टिंग की डेट दी थी वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ये जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने बोला था कि भाई आपको 29 जुलाई को जो है 29 जुलाई शाम को 5 बजे तक जो है जो भी आपको एम्स मिला है वहां जाके आपने एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो अब 29 जुलाई तक इन्होंने डेट दी थी। अब आज जो है क्या हो चुकी है, 31 जुलाई हो चुकी है। तो 29 जुलाई को अब इन्होंने डेट दी थी, ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं। अब क्या होगा, 29 जुलाई को जब सारे एडमिशन हो गए होंगे, अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि सेकेंड राउंड में जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई थी उनमें से कितने बच्चों ने एडमिशन अपना कंफर्म कराया और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। अब जितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया होगा या छोड़ दिया होगा सीट मिलने के बाद, वो सीटें बच जाएंगी और वो सीटें जो भी कैटेगरी में बचेंगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या बनाएंगे, अपनी नई वाली सीट मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि ओपन राउंड के लिए आपकी सीट मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ओपन राउंड के लिए एप्लीकेबल वो सीट मैट्रिक्स होगी, जितनी सीटें बचेंगी सेकंड राउंड में वो आपकी आ जाएंगे ओपन राउंड की काउंसलिंग में। तो अब आप ये मान के चल सकते हो कि 29 जुलाई को एडमिशन प्रोसेस क्लोज हुआ, तो 29 के बाद 2 से 3 दिन या 4 दिन जो है इनको सीट मैट्रिक्स बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि ये काम जो है वो एम्स दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एम्स दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी एम्स हैं, जो 18 एम्स हैं एम्स दिल्ली को छोड़कर, वो सारे एम्स कॉलेजेस अपने यहां से सीट्स भेजेंगे कि भाई इस कैटेगरी में हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, इतने बच्चे एडमिशन करवाने हमारे यहाँ नहीं आए। तो सारे कॉलेजेस जो है अपनी सीट मैट्रिक्स बना के इनको मेल करेंगे एंड मेल करने के बाद एम्स दिल्ली क्या करेगा, उनको पूरा कलेक्टिव करके
मतलब एक ही सीट मैट्रिक्स फाइनल बना देगा, सारे कैटेगरी के सीट्स को एड अप करके जो है सभी एम्स की एक फाइनल सीट मैट्रिक्स बन जाएगी। और इस काम को करने के लिए जो 3 से 4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो अब मान लो कि 2 तारीख तक जो है सीट मैट्रिक्स फाइनल बन जाती है, और उसके बाद मुझे लगता है जहां तक है कि मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, यानी कि 7-8 तारीख तक जो है मैक्सिमम आ ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर लेट होता भी है तो ये 10 तारीख या 12 तारीख तक भी जा सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है क्योंकि इस बार प्रोसेस काफी जल्दी हो रहा है, ठीक है, ये जो भी इन्होंने काउंसलिंग वगैरह करी बहुत जल्दी जल्दी करी है, तो मुझे लगता नहीं है कि ओपन राउंड की काउंसलिंग में ज्यादा देरी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तीसरा राउंड इनको जल्दी से करवा के कंडक्ट करवा के सारे एडमिशन खत्म करके इनको ये राउंड क्लोज करना होगा, और क्लोज करने के बाद ही फिर आपकी क्लासेस जो है वो स्मूथली चल पाएंगी, ठीक है। तो आप मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 तारीख तक या 8 तारीख तक जो है आपका ओपन राउंड की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन यहां पर आ जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट्स जो हैं जिनका रोल नंबर पीडीएफ में है वो सभी एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि जिनके मार्क्स कम है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो तो कर ही नहीं सकते ओपन राउंड में पार्टिसिपेट, लेकिन यह है कि जिनका नाम पीडीएफ में है, जिनका रोल नंबर पीडीएफ में है, जिन्हें सीट नहीं मिल पाई, वो सभी कैंडिडेट ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक चीज और आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि जिसको भी फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट मिल चुकी थी और उसने अगर एडमिशन ले लिया है अपनी सीट पर, तो वो बच्चा भी ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओपन राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसने किसी भी एम्स में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी समझनी होगी। और मान लो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा था जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया, तो वो बच्चा भी एलिजिबल होगा यहाँ पर ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये थोड़ी सी आपको चीजें समझनी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। मान के चलो अब अगस्त के फर्स्ट वीक में 7-8 तारीख तक जो है नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, और उसके बाद जो है 3 से 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं वो 25,000 रुपए का अमाउंट जो है वो अरेंज करके रखें, ठीक है। क्योंकि 25,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस आपको ये काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जमा करनी होती है। अब एम्स आपसे 25,000 रुपए इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर आप इनकी ओपन राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और मान लो आपको सीट मिल जाती है, और सीट मिलने के बाद आप ये कहते हो कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एम्स का टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए 25,000 रुपए वो आपके पहले एडवांस में ले लेते हैं, और अगर आपको सीट मिलती है और तब आप एडमिशन नहीं लेते तो वो 25,000 रुपए आपके पास से चले जाएंगे और वो आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीट मिल जाती है और आप एडमिशन ले लेते हो वहां पर जो भी आपको एम्स मिला है, तो वो 25,000 रुपए आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उसी वाले बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। और तीसरा केस ये बनता है कि आपने पार्टिसिपेट करा, आपने 25,000 रुपए भी दिए लेकिन आपको कोई भी सीट नहीं मिल पाई, तो उस केस में भी आपके 25,000 रुपए 2 से 3 महीने या 4 महीने तक मैक्सिमम आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। तो यहां पर देखो कोई भी बड़ा लॉस नहीं है, बस एक इन्वेस्टमेंट है कुछ टाइम का, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो आपकी लाइफ के करियर से ये बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो आप 2 साल ड्रॉपर हो या तीसरा साल आपका ड्रॉप में है, तो भाई आपको ये रिस्क लेना चाहिए। रिस्क बल्कि कुछ भी नहीं है, बस एक 3 से 4 महीने का इन्वेस्टमेंट है जो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी अरेंज करके इस चीज को कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से भाई हर कैंडिडेट को करना चाहिए जिसके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी एम्स में आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा तो सोचो पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि 4 साल की फीस आपकी लगभग 4,000 रुपए जाती है, जो कि ना के बराबर है, ठीक है। आप किसी भी सरकारी कॉलेज में चले जाओ, आप सिंपल बीए बीएससी भी करते हो तो उसमें भी आपकी 1 साल की फीस लगभग 2 से 2,500 रुपए 3,000 रुपए तक होती है। तो 3 साल की फीस जो है बीए बीएससी की भी 9,000 रुपए पड़ जाती है, उससे सस्ता तो आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा कट ऑफ रैंक डिसाइड करने से पहले, जो कट ऑफ है उसको डिस्कस करने से पहले, कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो चाहता है कि वो मेरी पर्सनल हेल्प लेना चाहता है इस काउंसलिंग प्रोसेस में, ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है और मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइक कॉलेजेस आपको कैसे फिल करने चाहिए, आपका सारे प्रोसेस में मैं आपको हेल्प करूंगा। तो कोई भी मेरी पर्सनलाइज मेंटरशिप लेना चाहता है ओपन राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो वो मेरे मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकता है, एंड उसका जो चार्ज है वो ₹297 है, ठीक है। तो ये वन टाइम मेंबरशिप चार्ज है, तो जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म होगी
मतलब खत्म नहीं होगी, तब तक मैं आपको हेल्प करता रहूंगा आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको एनरोल करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता देना कि भाई मेरे को जो है एम्स के ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए मुझे मेंटरशिप बैच में एनरोल करना है। और टेलीग्राम आईडी जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो इस पर आप मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं आपको अपना QR कोड शेयर करूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देंगे एंड आप उसके बाद मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आपको मेरा पर्सनल जो नंबर है, फोन नंबर, वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसमें मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है। तो जिसको भी करना हो वो कर सकता है। और देखो ये बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, 297 रुपीज, लेकिन ये है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा जिससे आप पे मतलब आप अगर ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर भी रहे हो तो आपसे उसमें कोई गलती नहीं होगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई ओपन राउंड में अगर आपको सीट मिलती भी है तो बेस्ट एम्स कॉलेज में मिले, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उल्टे सीधे कॉलेजेस फिल कर दिए, फिर पता चल रहा है उनको बेकार कॉलेज मिल गया और उनसे बेकार रैंक जिसकी थी उसको एक अच्छा कॉलेज मिल गया। तो ऐसी कुछ गलतियां अगर आपसे भी हो सकती हैं तो उनसे बचने के लिए आप मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हैं। अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ रैंक, ठीक है। तो पहले तो इस साल की एक बार मैं कट ऑफ रैंक थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। इस साल जो सेकंड राउंड आपका क्लोज अभी हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये लिखा है कि भाई जनरल कैटेगरी में हमने 1516 रैंक तक जो है बच्चे को हमने सीट दी है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 2075 तक हमने रैंक तक जो है हमने सीट अलॉट की है। एससी कैटेगरी में 6413 तक की है। एसटी कैटेगरी में जो है 13235 तक की है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में जो है 3870 तक की है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब लास्ट ईयर का मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो, ये है लास्ट ईयर का। इसमें देखो आप टाइटल देख सकते हो, डेट देख सकते हो, 18 अगस्त 2023 की इसमें डेट पड़ी हुई है। ऊपर टाइटल में लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड आउट ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड 15 न्यू एम्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज 2023 सेशन, ठीक है। तो पिछली बार क्या था कि टोटल 16 एम्स थे, एम्स दिल्ली और उसके साथ 15 और एम्स। और इस बार क्या है कि एम्स दिल्ली है प्लस इसके साथ 18 और एम्स है। तो पिछली बार 16 थे, इस बार 3 एम्स और बढ़ गए, ठीक है। अब यहां पर जब हम देखेंगे कि भाई सेकंड राउंड में जो है पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो पिछले साल जो है सेकंड राउंड में कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी में गई थी 1327 रैंक, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में गई थी 2006, एससी कैटेगरी में गई थी 4903, एसटी कैटेगरी में गई थी 7870 और ईडब्ल्यूएस में गई थी 4337, ठीक है। तो ये पिछले साल की है। अब आप ये देखोगे, ये पिछले साल की कट ऑफ रैंक है, ठीक है। अब पिछले साल क्या हुआ, जनरल कैटेगरी में 1327 तक गई थी सेकंड राउंड में, और इस बार का सेकंड राउंड आप देखोगे तो 1516 रैंक तक गई है। तो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गई है रैंक, ठीक है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 2006 थी सेकंड राउंड की कट ऑफ रैंक और इस बार 2075 है। तो ओबीसी में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, जबकि सीट्स का नंबर बड़ा भी है, ठीक है। तो ओबीसी में कंपटीशन ज्यादा देखने को मिला इस बार। अब एससी कैटेगरी में पिछले साल अगर आप देखोगे तो कट ऑफ रैंक गई थी 4903 और इस बार जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 6413। तो काफी बड़ा गैप है यहां पर, ठीक है। काफी मतलब 1500 रैंक का गैप आप यहां पर देख सकते हो। और एसटी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर जो है 7870 रैंक गई थी और इस बार जो है आपकी एसटी कैटेगरी में जो रैंक गई है वो गई है 13235, ऑलमोस्ट डबल हम कह सकते हैं कि कट ऑफ रैंक गई है एसटी कैटेगरी में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जो है वो रैंक कट ऑफ रैंक थोड़े अच्छे लेवल पे गई थी, 4337 रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हुआ था। लेकिन इस बार वो रैंक जो थोड़ी सी ड्रॉप होके नीचे आ गई है और वो 3870 गई है। अब देखो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हर साल ईडब्ल्यूएस की जो आपकी अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है बच्चों पे, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाने से हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो जनरल कैटेगरी में है वो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस से अगर वो अप्लाई करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ेगा और इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि भाई सीटें बढ़ने के बावजूद भी यहां पर कट ऑफ रैंक सेकंड राउंड में यहां पर ड्रॉप हो गई है, 500 रैंक तक लगभग ड्रॉप हुई है। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में इस बार देखने को मिला है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर का जो ओपन राउंड था, लास्ट ईयर का जो ओपन राउंड था सेकंड राउंड के कंपैरिजन में कट ऑफ रैंक कितनी गई थी, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर के आपके ओपन राउंड की कट ऑफ रैंक है, ठीक है। मैं आपको रिजल्ट के टाइटल भी दिखा देता हूं। ये डेट 22 सितंबर 2023 को ये रिजल्ट जो है रिलीज हुआ था और इसमें ऊपर लिखा हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स फॉर बीएससी नर्सिंग फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज 2023 सेशन, ठीक है।
तो यहां पर देखो, अब देखो यहां पर कितना बड़ा जो है जंप आया था, ठीक है। अब यहां पर जो है ये आपकी ये तो इस बार वाली है, ये वाली है पुरानी वाली, ठीक है। ये पिछले साल की आपकी सेकंड राउंड की कट ऑफ रैंक है। तो पिछले साल क्या हुआ था, सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रैंक गई थी वो 1327 रैंक गई थी, लेकिन यहां पर जो ओपन राउंड है उसमें 1846 गई थी। तो देख रहे हो 1300 से लेके 1846 तक शिफ्ट हो गई। कितना बड़ा जंप देखने को मिला। और बच्चे सोचते हैं कि भाई ओपन राउंड में कुछ नहीं होगा, कुछ ज्यादा कट ऑफ रैंक नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि भाई 1300 कुछ रैंक थी और उससे 1800 कुछ रैंक पर आ गई। मतलब 500 ऐसे बच्चे थे जो बीच में आ गए जिनको ओपन राउंड में सीट मिल गई, ठीक है। अब 500 बच्चों को सीट नहीं मिली होगी, क्योंकि देखो यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि एक तो हर बच्चा यहां पर ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहता है कि भाई 25,000 का अमाउंट हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, ठीक है। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 25,000 रुपए निकालना, उसको 4 महीने के लिए ब्लॉक करके रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन भाई मैं सभी को बोलूंगा कि भाई अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं भी है, बट आप कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी रैंक आसपास ही है, इस बार की सेकंड राउंड की कट ऑफ रैंक के आसपास ही है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। क्योंकि वो जो मतलब आप अरेंजमेंट करोगे वो आपके करियर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 25,000 मतलब किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं भी हो सकता है। बट मैं यही सभी को सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी परेशानियां आपको ज्यादा उठानी पड़ेंगी, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो 1300 कुछ रैंक से 1840 रैंक तक गई थी। और ओबीसी में आप देखोगे पिछली बार सेकंड राउंड में 2006 पर क्लोज हुई थी और ओबीसी में 2413 रैंक में गई थी। तो ओबीसी में भी आप देखोगे 400 रैंक का जंप आया था ओपन राउंड में, ठीक है। और इसी तरीके से एससी कैटेगरी में आप देखोगे 4903, लगभग 5000 के आसपास कट ऑफ रैंक गई थी, किसमें, सेकंड राउंड में। और जैसे ही ओपन राउंड में देखोगे तो ये चली गई 7399, लगभग 7400 के आसपास। मतलब डायरेक्टली यहां पर आप देखोगे 5000 से लेकर 7400, इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 2400 रैंक का शिफ्ट यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में कुछ ज्यादा फेरबदल हुआ नहीं था। एसटी कैटेगरी में पिछली बार जो है सेकंड राउंड में 7870 गई थी और इसके बाद जो है एसटी कैटेगरी में जो है 7009 गई थी, ठीक है। तो 7870। तो देखो इसमें हुआ क्या होगा, मतलब जैसे सेकंड राउंड में 7870 ज्यादा कट ऑफ रैंक गई, लेकिन ओपन राउंड में कम चली गई। तो इसमें हुआ क्या होगा कि जितनों को भी सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई होगी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा, ठीक है। तो नीचे के जो बच्चे होंगे 7000 से ऊपर वाले जो बच्चे होंगे उन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ओपन राउंड में भी वहीं पर जाके क्लोज हो गई होगी। जितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया उससे पीछे जाके रैंक क्लोज हो गई। मतलब एसटी कैटेगरी में मुझे लगता है किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट करा ही नहीं ओपन राउंड के काउंसलिंग में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में जो है यहां पर ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो सेकंड राउंड में कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 4337, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पर देखोगे इसमें गई है 3115। तो अब आप ये समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, 4000 से मतलब 3115 क्यों चली गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, सारे कॉलेजेस फिल कर देते हैं। अब मंगलागिरी वगैरह उन्होंने फिल कर दिया लेकिन वो एडमिशन लेने गए नहीं होंगे। अब वो एडमिशन लेने नहीं गए तो जिस वजह से क्या हुआ, बाकी के जितने भी ऊपर बच्चे रैंक पर थे उनको सीट अलॉट हुई नहीं, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है उन्होंने एडमिशन नहीं लिया लेकिन उसके बाद जो है ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, जिस वजह से उनकी सीट अपग्रेड भी हो गई। और उनको जो है जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, तो 3115 रैंक पर जो है वो क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है थोड़ा सा ना समझ आए कि सेकंड राउंड में कट ऑफ ज्यादा जा रही है लेकिन ओपन राउंड में कम चली गई। तो वो इसी वजह से, क्योंकि सेकंड राउंड में हो सकता है कि बच्चों को दूर के कॉलेजेस मिले हो जो ऊपर रैंक वाले हैं, मंगलागिरी, बीबी नगर, ये सब मिला हो, जिस वजह से उन्होंने उसमें एडमिशन ना लिया हो, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि भाई जनरल कैटेगरी में लगभग 500 रैंक तक जंप हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में जो है लगभग 400 रैंक का जंप हुआ है, एससी कैटेगरी में लगभग 2500 रैंक का जंप हुआ है। और एसटी ईडब्ल्यूएस ये छोड़ देते हैं, एसटी और ईडब्ल्यूएस में मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब इस साल का एक बार देख लेते हैं सेकेंड राउंड जो हुआ था, ठीक है। तो इस साल अभी सेकंड राउंड में देखो 1516 रैंक है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अगर आपकी इतनी रैंक तक है तो आप ओपन राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करने के लिए रिस्क लें, ठीक है। तो पहला जो है जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1516 रैंक तक जो है फाइनल सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो ओपन राउंड में प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग, तो प्रीवियस ईयर देखो लगभग 500 रैंक का जंप आया था, लेकिन मैं इस बार इसको सेव करने के लिए, क्योंकि देखो सीट्स का इंक्रीमेंट भी हुआ है, ठीक है, और पिछले साल के मुकाबले जो इस बार कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा गई है, तो मैं यही बोलूंगा
कि भाई 1516 रैंक तक है, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपकी रैंक जो है लगभग 2200 या 2300 या 2400 तक भी है, 2400 रैंक तक भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। 2400 रैंक तक जो है यहां पर चांसेस हो सकते हैं आपकी सीट मिलने के, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई है कैंडिडेट और उसकी रैंक 2400 के अंदर आ रही है, 2400 के नीचे नीचे आ रही है, तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो 2075 गई है, पिछली बार 400 रैंक का जंप आया था, तो इस बार मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है और आपकी जो रैंक है वो 2700 के आसपास कहीं ना कहीं है, तो आपको पार्टिसिपेट ओपन राउंड में जरूर करना चाहिए, ठीक है। 2700 के आसपास देखो, करना उससे मतलब कर तो आप उससे ऊपर भी सकते हो। मान लो अगर आपकी 2800 रैंक है या 3000 रैंक है, तो कर तो आप तब भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और करना चाहिए भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो 3 से 4 महीने के लिए, तो आप जरूर करो, भले ही आपकी ओबीसी में 3000 रैंक हो। लेकिन 2700 में एक जो है बाउंड्री उनके लिए सेट कर रहा हूं जिनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई हम 25,000 रुपए कहां से अरेंज करेंगे, और हम अगर अरेंज करेंगे तो उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो ये उनके लिए मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, तो भाई आपकी जितनी भी रैंक है आप ओपन राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और ऐसी कैटेगरी में देखो इस बार 6413 गई है, पिछली बार जो है लगभग 2500 रैंक का जंप आया था, तो इस बार मैं उस 2500 को लगभग 3,500 से 4,000 कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ऐसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो अगर आपकी जो रैंक है, ठीक है, वो अगर आपकी 10,000 के अंदर अंदर है या 10,000 से नीचे नीचे है एससी कैटेगरी में, तो आप जो है काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें ओपन राउंड के। और एसटी कैटेगरी में हम देखें तो 13,325 गई है रैंक, 13,225 कट ऑफ रैंक गई है, ठीक है। और अगर कोई एसटी कैटेगरी में है तो मतलब वो ये है कि अगर आपकी 15-16,000 या 17,000 तक भी रैंक है एसटी कैटेगरी में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी सीट मिलने के चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 3,870 गई है, लेकिन मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपकी ईडब्ल्यूएस में रैंक 5,000 तक आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, 5,000 तक अगर आपकी रैंक है, तो आप ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके सीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया हो कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारी इतनी रैंक है तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया। और बाकी देखो, किसी को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपकी कितनी भी रैंक ज्यादा हो, आप पार्टिसिपेट जरूर करो, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता कि भाई आपसे जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, वो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो सबके इंडिविजुअल ओपिनियन है कि हमें करना है या नहीं करना है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप लकी होंगे तो आपको सीट मिल जाएगी, नहीं होंगे तो फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। बट ये है कि किसी को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक। भले आपकी जनरल कैटेगरी में 3,000 रैंक हो चाहे 3,500 रैंक हो, आप जरूर पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये लिमिटेशन जो मैंने सेट करी है, यहाँ पर बाउंड्री जो सेट करी है, जो मैंने कट ऑफ रैंक बताई कि भाई इतनी है तो आपको करना चाहिए, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको थोड़ा सा डर लगता है कि भाई हम ये मैनेज कैसे करेंगे, 25,000 का अमाउंट हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैंने ये बताया, ठीक है। ताकि वो फालतू में इस चक्कर में ना फंसे 25,000 रुपये फंसा के कि भाई हमने तो 25,000 रुपये लगा दिया, अब उसको हमने वापस भी देना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए मैंने बस आपको एक बाउंड्री सेट करके दे दी है, ठीक है। तो ये है कि 25,000 रुपये का अमाउंट जो है आप जल्दी से जल्दी अरेंज कर ले, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 25,000 रुपए जब आप लोग पे करो तो अपने ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना, ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे वाले से मत करवाना। वो इसलिए क्योंकि साइबर कैफे से अगर आप करवाते हो और फ्यूचर में पेमेंट जो है वो आपके साइबर कैफे वाले के अकाउंट में आएगी, उसका कोई भी मैसेज वगैरह आपको नहीं मिलता कि पेमेंट आ गई है या नहीं आ गई। तो क्या करते हैं कुछ साइबर कैफे वाले, वो ये बोलते हैं कि भाई पेमेंट नहीं आई है, नहीं आई है। और कुछ बच्चों के साथ लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि उनके पैसे डूब गए, क्योंकि साइबर कैफे वाले ने उनको रिटर्न ही नहीं करा और वो ये बोलता रह गया कि भाई मेरे पास आई ही नहीं है। अब क्या करोगे, आप उससे स्टेटमेंट मांग नहीं सकते, ठीक है ना। वो ये थोड़ी बोलोगे आपकी मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट दे, क्या पता वो किसी और बैंक का स्टेटमेंट दे देगा, आपको थोड़ी पता कि उसने किस कार्ड से करा, किस अकाउंट से करा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप 25,000 रुपए का इतना बड़ा अमाउंट जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करें। आप नहीं कर सकते तो आप अपने किसी करीबी दोस्त, ठीक है, या किसी फैमिली मेंबर, चाचा ताऊ वगैरह से करवा सकते हैं, ठीक है। बट यह है कि किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट ना करें इस चीज के लिए। तो बस यहीं पर इसका जो है कंक्लूजन हम कर लेते हैं
कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी ओपन राउंड के बारे में। तो जिसको पार्टिसिपेट करना है कर सकता है, जिसको मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए वो ले सकता है। तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम आईडी मैंने आपको वीडियो के बीच में बता दी थी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।